ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, कसम खाता हूं ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल N2 के जलवा में। जो आज हम साधारण ब्याज का तीसरे क्लास करेंगे, जिसमें टाइप 2 तक हमने कर लिया था। इसमें साधारण ब्याज का टाइप 3 हम लोग आज करेंगे और इसके हम लोग पहले मेथड को देखेंगे, इसके बाद हम लोग ट्रिक की ओर चलेंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक कि आपको कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे क्वेश्चन को अगर इधर उधर कर दे, अगर कभी घुरा फिरा के क्वेश्चन दे दे तो आपसे नहीं बन पाएगा। इसलिए हम पहले मेथड को बताते हैं, इसके बाद हमने ट्रिक को बताते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। टाइप 3 का गुनी पर आधारित प्रश्न। गुनी मीन्स होता है 4 गुना, 5 गुना, 7 गुना, 8 गुना। ठीक है, तो इसलिए हमने इसका नाम दिया है कि गुनी पर आधारित प्रश्न। अगर गुना वाला क्वेश्चन आ जाए तो वो हम किस प्रकार सोल्व करेंगे देखते हैं। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। देखिए गुना पे है ना, 2 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो दर परसेंट क्या होगी? कह रहा है कोई राशि बताए थे ना, मूलधन को कहते हैं। कोई राशि मतलब राशि मालूम नहीं है, P को मान लेते हैं हम 100 की राशि। अगर हम मेरे पास 100 था तो 2 वर्षों के बाद, मतलब टाइम हो गया ना, टाइम हो गया 2 वर्ष। 2 वर्षों के बाद, ठीक है, कितना हो जाता है? वो प्रिंसिपल जो था वो 3 गुना हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 3 × 100। प्रिंसिपल का 3 गुना मतलब कितना? 300। अब कह सकते हैं कि प्रिंसिपल अगर 100 थी, 2 वर्षों के बाद उसका पैसा 3 गुना हो गया, तो अमाउंट प्रिंसिपल के साथ वो 3 गुना हुआ। ऐसा नहीं कि वो ब्याज दे दिया, ब्याज नहीं दिया, उसका पूरा अमाउंट 3 गुना हो गया। मतलब मूलधन को जोड़ कर ही तो कह सकते हैं अमाउंट 300 निकल गया। तो हम अमाउंट बड़ा फॉर्मूला जानते हैं, P + SI होता है। यहां से हम SI निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज निकालने से हमें फायदा क्या होगी कि हमको रेट निकालना है, तो हमको SI मालूम होना चाहिए, T मालूम होना चाहिए, P मालूम होना चाहिए, तब ना हम यहाँ से R को निकालेंगे। तो यहाँ से SI मालूम कर लीजिए, क्योंकि P मालूम है। P है 100 रुपया और अमाउंट है वहाँ 300 प्लस SI। तो 300 इसको प्लस में था, इधर आके लाएंगे तो माइनस में होगा, बराबर SI। तो कितना हो जाएगा? 200 बराबर SI। मतलब SI कितना आ गया? SI आ गया 200। ठीक है, हम अभी जानते हैं रेट बराबर फार्मूला होता है SI × 100 बटा P × T। SI कितना है? SI आ गया है 200 100 बटा P आ गया है 100 और T है कितना? टाइम है 200। 100 से 100 कैंसिल और A से 100 बार में कह सकते हैं कि 100% उसका रेट होगा। कि अगर कोई राशि को एक समाने है कि कोई राशि 2 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो 3 गुना उसका अमाउंट हो गया। अब कह रहा है कि उसका रेट परसेंट क्या हो गया? अगर 3 गुना हो गया वो, तो किस रेट से उसने ब्याज दिया होगा कि 2 साल में 3 गुना हो गया? तो 100% की रेट से उसने ब्याज दिया होगा, तब जाकर वो 3, उसका जो प्रिंसिपल था वो 3 गुना हो गया। ठीक है, एक समान के भी बना सकते हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि एक समान के नहीं समझ में आता है। चलिए, तो हम 100 मान लेते हैं, 100 मान के भी बन सकता है। चलिए आगे हम लोग अब ट्रिक की ओर चलेंगे। ठीक है, ट्रिक पर थोड़ा ध्यान देंगे। आंसर क्या था? 100% ना। चलिए ट्रिक पर ध्यान देंगे। ट्रिक देख लीजिए क्या कर रहा है ट्रिक। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। जब रेट परसेंट निकालना होगा तो याद रखिएगा, गुनी -1 गुने 100/T, या जब T निकालना होगा तो यही चीज गुनी -1 गुने 100/R।
देखिए तो यहाँ दो चीजें हैं, रेट परसेंट निकालना हो तो कह सकते हैं R इंटू टी, ये दोनों मल्टीपल में है ना। अगर रेट निकालना होगा तो टी यहाँ होगा, और अगर टी निकालना होगा तो रेट यहाँ होगा। क्वेश्चन इस टाइप का ही पूछेगा कि अगर हमको रेट निकालना है तो टाइम दे देगा, या टाइम निकालना है तो रेट दे देगा। तो यहां से हम निकाल सकते हैं ना कि रेट परसेंट बराबर गुनी -1 गुने 100 बटा टी, और टाइम बराबर वही गुनी -1 गुने 100 बटा आर हो सकता है। यहाँ हमको निकालना क्या है, रेट परसेंट ना। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, रेट परसेंट बराबर कि रेट परसेंट बराबर फार्मूला गुनी -1 गुने 100 बटा टी। बिठाइए, गुनी क्या है, जितना गुना कहेगा, गुनी मतलब जितना गुना वो कहेगा वही गुनी होता है। 3 गुना कह दिया तो 3 हो गया, माइनस के जगह -1 दे देंगे, इनटू 100 है 100 लिख देंगे, बाई टाइम कितना है 2 साल, 2 से भाग करेंगे। देखिए तो 3 में 1 माइनस होगा 2 होगा, गुने 100 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया 100% आंसर आया। आंसर पहले आया था ना 100%, मैट्रिक्स जो बनाया था, यहाँ भी 100% आंसर आया। ठीक है, तो ये चीज जो होती है हम लोग पहले मेथड को देखेंगे, इसके बाद हमने ट्रिक को देखा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन अगला थोड़ा सा चेंज करते हैं। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 7/6 गुना 7/6 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा केवल डिजिट को चेंज किया। तब क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, रेट परसेंट बराबर होगा गुनी -1, गुनी कितना हो गया 7/6, गुनी -1 गुने 100 बाई टी, टी कितना है 4 है। सॉल्यूशन कीजिए, यहाँ हो जाएगा 7 - 6/6 इंटू 100/4, 50 इसको काट दीजिए, 3 से इसको काट देंगे, आ जाएगा 7 में से 6 जाएगा 1, तो 50/3/4 है। चलिए यहाँ इसको ले जाए 50/3 इंटू 1/4, 25 हो गया, 25 दूना 2 दूना, मतलब 25/3 दूना 6, 25/6% इसका क्या होगा आंसर होगा। मतलब कह सकते हैं कि अगर रेट पूछेगा तो टाइम से भाग होगा, टाइम पूछेगा रेट से भाग होगा, गुनी -1 गुने 100 सेम रहेगा। ठीक है, चलिए अगले समय में कोई धन कितने समय में टाइम निकालना है। कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से अपने का 3 गुना हो जाएगा। कितने समय में कोई धन, मतलब टाइम भी मालूम नहीं है, धन भी मालूम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ वही चीज करेंगे, अमाउंट को हम प्रिंसिपल को 100 मान लेते हैं, अमाउंट 3 गुना 300 हो जाएगा, ऐसा निकाल लेंगे वही फॉर्मूला। और एक ट्रिक भी हमने बताया कि जब टाइम निकालना हो तो गुनी -1 गुने 100/r से डिवाइड करेंगे। जब टी पूछेगा, गुनी कितना हो गया 3 गुना -1 गुने 100, r कितना है 5%, 5 लिख देंगे, घटाएंगे यहाँ 2 इंटू 100/5, 20 से काट देंगे इसको, 20 25 100, 20 दूना 40 वर्ष, 40 वर्ष इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले टाइप की ओर। यहाँ टाइप 3 का कर लेते हैं बी, टाइप 3 का बी, और ये भी क्वेश्चन रहेगा गुनी पर आधारित प्रश्न, लेकिन थोड़ा सा चेंज करेंगे, डबल गुनी पर आधारित प्रश्न रहेगा। यहां इसको इरेज कर देते हैं, डबल गुनी पर आधारित प्रश्न, इसमें डबल गुना रहेगा, मतलब 2 बार गुना रहेगा, एक बार 2 बार गुना। तो उसको हम कैसे बनाएंगे, चलिए इसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, साधारण ब्याज की कोई राशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में वही राशि 9 गुना हो जाएगी। यहाँ डबल गुनी है, 3 गुना 9 गुना, डबल गुना है ना, इसलिए यहाँ हम हेडिंग डाले हैं डबल गुनी पर आधारित प्रश्न। कर 5 वर्ष में 3 गुना, फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है,
गुनी 1 माइनस 1 बट्टा T1 बराबर गुनी 2 माइनस 1 बट्टा T2। यही फार्मूला पे बनेगा, डबल गुनी वाला रहेगा, इसी फार्मूला पे बनेगा। कैसे देखते हैं, कह रहा है 5 वर्ष में 3 गुना, 5 वर्ष में 3 गुना मतलब T1 हो गया कितना 5 वर्ष, 5 लिख देंगे यहाँ बटा में ऊपर 3 गुना 3 माइनस 1 बराबर के जगह बराबर देंगे। कह रहा है कि वही राशि कितने वर्ष में, मतलब T2 निकालना है, दूसरा टाइम निकालना है और दूसरा गुना दिया हुआ है 9 गुना, तो 9 माइनस 1 कर देंगे। करेंगे यहाँ 2/5 इक्वल टू 8/T2 गुना करेंगे। 2T2 बराबर 8 × 5 = 40, T2 इक्वल टू 40/2 कितना आएगा 20, T2 बराबर 20 वर्ष आंसर। डबल गुनी वाला जब प्रश्न रहेंगे तो हम इस फार्मूला से ही बनाएंगे, जो गुनी 1 माइनस 1 बटा T1 गुनी 2 माइनस 1 बटा T2, और इस फार्मूला से हम बना सकते हैं। क्वेश्चन भी अलग देती है, क्वेश्चन भी हम देखेंगे। जैसे सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, फार्मूला को याद रखेंगे। साधारण ब्याज की कोई राशि 6 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, 6 वर्ष में 4 गुना, 6 वर्ष में 4 गुना, तो कितने वर्ष में वही राशि, तो कितने वर्ष में वही राशि 10 गुना हो जाएगी, 10 गुना हो जाएगी। वही चीज़ करेंगे, 6 वर्ष में कितना हो जाता है 4 गुना, 4 माइनस 1, कितने वर्ष में T2 निकालना है 10 गुना 10 माइनस 1, 3/6 इक्वल टू 9/T2, तिरछा तिरछा गुना कराएंगे, 3T2 बराबर 9 × 6 = 54, तो T2 बराबर 54/3, 18 से कटेगा, 18 × 3 = 54, 18 वर्ष आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप के ही बनाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसी में थोड़ा सा और भी उलट फेर के क्वेश्चन कर देती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। साधारण ब्याज की कोई राशि देखते हैं क्वेश्चन। साधारण ब्याज की कोई राशि 6 वर्ष में 2 गुना, 6 वर्ष में 2 गुना, ठीक है, कितने वर्ष में वही राशि 4 गुना हो जाएगी, कितने वर्ष में वही राशि 4 गुना हो जाएगी। वही फॉर्मूला लगा देंगे, 6 वर्ष कै गुना 2 गुना, 2 माइनस 1 4 गुना, 4 माइनस 1 बटा T2, 1/6 इक्वल टू 3/T2, T2 बराबर 18 वर्ष। यही हो गया। डबल गुनी पर आधारित प्रश्न इसी टाइप से ही बनेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग एक और टॉपिक लेकर, एक और जैसे टाइप से लेकर टाइप 4 इसका नाम दे दीजिए, टाइप 4 है मिश्रधन पे आधारित प्रश्न। करे कोई राशि 5% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष का मिश्रधन 2613 रुपये हो जाती है। कोई राशि था, राशि मालूम नहीं है, चलिए राशि को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, करा कि कोई राशि को x मान लिए, ठीक है, कि राशि x राशि जो है वो 5%, मतलब रेट कितना हो गया 5%, 6 वर्ष में टाइम हो गया 6 वर्ष, 6 वर्ष में 6 वर्ष का मिश्रधन मतलब अमाउंट 2613 रुपया हो जाती है। तो वह धन क्या होगी, मतलब x का वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ हम लोग, सबसे पहले अमाउंट दिया हुआ है ना, इसी का फॉर्मूला लगा दीजिए। अमाउंट बराबर P प्लस SI, ये चीज होता है ना, P हम कितना माने हैं, x माने हैं, प्लस SI का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T/100, x प्लस P का वैल्यू हमने x माना, x गुने R का वैल्यू 5 और T का वैल्यू 6/100, और अमाउंट ऑलरेडी यहाँ 2613 दिया हुआ है, 2613। ठीक है, चलिए
2613 बराबर x दोनों में है, कॉमन ले लीजिए, या तो यहाँ इसको काट दीजिए, 20 से काट दीजिए इसको, और 3 दूना 6, 5 10 दूना 20, तो x प्लस 3x बाई 100 आ गया। अब क्या कर लेते हैं, 2613 बराबर x कॉमन ले लीजिए, x जब कॉमन है तो 1 प्लस 3 बाई 10 बच जाएगा, तो 2613 बराबर x इंटू 10, एलसीएम ले लेते हैं, 10 प्लस 3 हो जाएगा, 2613 बराबर x गुने 13/10। ठीक है, बस तीसरा तीसरी गुना कराएंगे, 13x बराबर 2613 गुने 10, तो x बराबर 2613 गुने 10 बटा 13। कैसे कटेगा, 201 बार में कट जाएगा ये, x बराबर 201 में 10 से गुना करेंगे 2010। ठीक है, 2010 रुपया इसका निकल गया p का वैल्यू। यहां से हम लोग इस टाइप को कर लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, हम इतना लॉन्ग कर देना, आप अगर चाहिएगा तो शॉर्ट भी कर सकते हैं। सोल्यूशन कुछ मन में कर लीजिए और कुछ हम लोग लिख देंगे। ठीक है, हमने एक एक स्टेप को लिखा आपको समझाने के लिए, तो आपका कैलकुलेशन अगर फास्ट है तो आप जल्द से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मिश्रधन वाला। सेकंड क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ए ने 800 रुपया 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। ए जो है 800 रुपया 12% की दर पर उधार लेता है किसी व्यक्ति से, और बी ने 910 रुपया 10% के वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। मतलब वो जब किसी से ले रहा है तो वो उसको लेगा 10%। ठीक है, तो कितने वर्ष बाद उसके ऋण का मिश्रधन बराबर हो जाएगा, कितने वर्ष बाद उनके दोनों का ऋण का जो मिश्रधन है वो बराबर हो जाएगा। क्या करते हैं, मिश्रधन बराबर हो जाएगा, मतलब दोनों को मिश्रधन को कब बराबर होगा, तो दोनों को मिश्रधन निकाल कर बराबर कर देंगे। देखिए, ये ने यहां ए का ले लेते हैं और यहां बी का हम ले लेते हैं। ए ने 800 रुपया 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है, तो ए का अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट बराबर पी प्लस एस आई। ठीक है, 800 रुपया इसने लिया और एस आई का फॉर्मूला पी गुने आर गुने टी बाई 100। ए का केवल अभी देख लेते हैं, तो हो जाएगा 800 प्लस पी हो गया 800 गुने आर हुए 12% की रेट से उधार लिया और टाइम मालूम नहीं है बाई 100। ठीक है, यहां से इसको कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, तो हो जाएगा कितना 800 प्लस 12 8 96 इंटू टी। ठीक है, बी का ले लेते हैं। बी का कह रहा है कि 910 रुपया लिया, इसका भी अमाउंट निकाल लीजिए। बी 910 रुपया लिया, 910 लिया, 910 गुने टी गुने कितना परसेंट की रेट से, 10% की रेट से, 0 से 0 0 से 0, तो हो गया 910 प्लस 91 टी। अब कह रहा है कि कितने समय में दोनों का मिश्रधन बराबर हो जाएगा, तो दोनों का मिश्रधन को बराबर कर दीजिए। दोनों का मिश्रधन बराबर, ए और बी दोनों का मिश्रधन को बराबर कर देते हैं। ये का हो गया, ये बी का हो गया। इसका यह है कितना 800, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं, 800 प्लस 96 टी बराबर 910 प्लस 91 टी। ठीक है, अब देखते हैं, इसको इधर लेते हैं, इधर इसको ले जाते हैं। 96 टी माइनस 91 टी बराबर 910, इसको इधर लेके आइए माइनस 800। ठीक है, 96 में से 91 जाएगा, कितना बचेगा 5t बराबर 910 में से 800 जाएगा, कितना बचेगा 110। 110 ना, चलिए t बराबर 110 बट्टा 5 कैसे कटेगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10 कट जाएगा। t बराबर 22 वर्ष, 22 वर्ष बाद दोनों का मिश्रधन बराबर हो जाएगा। 22 वर्ष बाद दोनों का मिश्रधन बराबर हो जाएगा। क्या किए, दोनों का अमाउंट निकाल के बराबर कर दिया, वहां से टी का वैल्यू निकला, पता चल गया कि 22 वर्ष बाद दोनों का अमाउंट बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस साधारण ब्याज पर 4500 रुपये की राशि 3 वर्ष में
5400 रुपया हो जाएगी। कह रहा है कि किस ब्याज, साधारण ब्याज पर, मतलब रेट परसेंट, किस रेट पर 4500 रुपये की राशि 3 साल के बाद 5400 रुपया हो जाएगी। तो यहाँ से हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे। देखिए तो पहले दिया क्या है, 4500 रुपया दिया हुआ है मूलधन, टाइम दिया हुआ है 3 साल, और कह रहा है कि ये 5400 रुपया कब हो जाएगी, 3 साल के बाद। तो अमाउंट ना हो जाएगा, इससे ज़्यादा रकम दिया है ना। तो चलिए एसआई क्या हो सकता है, एसआई जो होगा 54 में से 4500 घटा देंगे, 5400 माइनस 4500 कितना निकल जाएगा, 00 और 9 5 14 और 900 क्या निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा साधारण ब्याज। बताइए तो निकालना क्या है, रेट ना, रेट परसेंट बराबर फार्मूला क्या होता है, एस आई गुने 100 बटा पी गुने टी। एस आई कितना दिया हुआ है 900 आकर निकल गया 100 बटा पी 4500 गुने टाइम दिया हुआ है 3 साल। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से ही बार में 3 3 9 300 बार में, तो 100 बार में ही 3 से, 15 बार में ही 3 से, 20 25 100, 3 25 15, 20/3% से उसने ब्याज दिया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगले क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1600 रुपये की राशि पर 2 वर्ष 3 माह में 252 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। बताइए मूलधन हो गया कितना, 1600 रुपया। ठीक है, मूलधन 1600 रुपया, 2 वर्ष, टाइम कितना हो गया, 2 साल, सॉरी 2 वर्ष 3 माह है, 2 वर्ष 3 माह। साधारण ब्याज कितना हो जाता है, ऐसा ही हो जाता है 252 रुपया। तो कह रहा है कि ब्याज की दर क्या होगी, रेट परसेंट क्या होगी। बस यहाँ देखिए टाइम को बस खाली हम यहाँ वर्ष में चेंज कर देंगे। कह रहा है 2 वर्ष 3 माह, 3 माह के हम क्या कर सकते हैं, साल में चेंज कर देंगे। तो 3 चौका 12 4, मतलब 4 दूना 8 है, एक 9/4 वर्ष आ गया, माह को वर्ष में चेंज कर दिए। रेट निकालिए, एस आई गुने 100 बटा पी गुने टी। एस आई 252 गुने 100 बटा पी 1600 गुने टी 9/4। ठीक है, चलिए इससे एक खत्म, 4 से 4, तो 252 बाई 4 × 9, 4 से कटेगा, 6 चौका 24, 4 तिहाई 12, 9 7 63, 7% इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में इतने ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिससे आपकी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप्स लेकर आएंगे, टाइप 4 हो गया ना, टाइप 5 लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।